सभी को जय जिनेन्द्र। परम पूज्य आचार्य भगवंत उमा स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री तत्वासुध जी ग्रंथ की टीका परम पूज्य आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथ का स्वाध्याय प्रश्नोत्तरी शैली एवं परिभाषात्मक ढंग के साथ भव्योदय चैनल के माध्यम से प्रस्तुत किया जा रहा है। आइए तो सभी महानुभाव मिलकर के स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। मोक्षे मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। जय बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज की जय। संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की जय। मान्यवर आचार्य भगवंत पूज्यपाद स्वामी महाराज द्वारा विरचित श्री सर्वार्थ सिद्धि ग्रंथादिराज का हम सभी मिलकर के स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें चर्चा हमारी चल रही थी सप्तम अध्याय में सुभाषों की, और हमने 5 पापों की चर्चा पूर्व की कक्षा में की थी। सूत्र नंबर 17 तक का स्वाध्याय हो चुका था। आज की कक्षा में सूत्र नंबर 18 से प्रारंभ करेंगे। इस प्रकार उक्त विधि से जो हिंसा आदि दोषों का दर्शन करता है, जिसका चित्त अहिंसा आदि गुण में लगा रहता है, जो अत्यंत प्रयत्नशील है, वह अहिंसा आदि व्रतों को पालन तो किस संज्ञा को प्राप्त होता है, इस बात का खुलासा करने के लिए आगे सूत्र कहते हैं। निशल्यो व्रति, जो शल्य रहित है उसे व्रति कहते हैं। व्रति किसे कहते हैं? जो शल्य रहित है उसे व्रति कहते हैं। शृणाति हिनस्ति न शल्यम, यह शल्य शब्द की व्युत्पत्ति है। शल्य शब्द की उत्पत्ति क्या है? शृणाति हिनस्ति इति शल्यम। पूछा जा सकता है, इसे भी लिख लें आप। शल्य का अर्थ है पीड़ा देने वाली वस्तु। शल्य शब्द का अर्थ क्या होता है? पीड़ा देने वाली वस्तु। कोई आपसे पूछे शल्य क्या है, तो जो पीड़ा देने वाली वस्तु है उसे शल्य कहते हैं। जैसे जब शरीर में कांटा आदि चुभ जाता है वह शल्य कहलाता है। इसलिए परिभाषा क्या बनी? जो कांटे की तरह चुभता है उसे शल्य कहते हैं। जो कांटे की तरह पीड़ा देता है, कांटे की तरह दुख देता है, उसे शल्य कहते हैं। यदि हमारे शरीर में कोई कांटा चुभ जाए तो वो कितना दुख और कितनी तकलीफ देता है, ये आप और हम सभी जानते हैं। तो बस जो कांटे की तरह चुभता रहता है शरीर में, वह शल्य कहलाता है। यहाँ पर उसके समान ही पीड़ा का जो भाव है वह शल्य शब्द से लिया गया है। जिस प्रकार कांटा आदि प्राणियों को बाधा कर होती है, अर्थात कांटा आदि लग जाए तो बाधा उत्पन्न होती है, उसी प्रकार शरीर और मन संबंधी बाधा का कारण होने पर कर्म के उदय जनित विकारों में शल्य का उपचार कह लेते हैं, उसे शल्य कहते हैं। जैसे कि हमारे अशाता वेदनीय कर्म का उदय आया और हमारे शरीर में, हमारे जीवन में कोई पीड़ा हो रही है, चाहे मानसिक पीड़ा हो चाहे शारीरिक पीड़ा हो, और हमारे जो मन में मानसिक पीड़ा होती है, जो मन में बहुत ज़्यादा दुख होता है, वह क्या कहलाता है? शल्य कहलाता है। कई बार संसारी जीव को शल्य लगी रहती है, जो कांटे की तरह चुभता रहता है। कई बार ऐसा होता है, कोई बुजुर्ग हो गया, 60 साल 70 साल के हो गए, घर में कोई सेवा करने वाला नहीं है, कुछ करने वाला नहीं है, बेटा बाहर रहता है, नौकरी करता है, तो मन में लगा रहता है, अरे हमारा बुढ़ापा कैसे कटेगा, कैसे हमारा मरण होगा, कैसे हमारा जीवन निपटेगा। तो मन में एक बात लगी रहती है। कोई बेटा बाहर पढ़ाई कर रहा है अथवा बाहर जॉब कर रहा है, तो उसके मन में लगा रहता है कि घर पे मम्मी पापा कैसे होंगे। तो मन में जो एक चुभन सी लगी रहती है, दुख सा लगा रहता है, वह शल्य है। शल्य 3 प्रकार का, माया शल्य, निदान शल्य और मिथ्या दर्शन शल्य। अब कह रहे हैं 3 प्रकार का शल्य है, माया, मिथ्या, निदान। तो यहाँ पर शल्य की परिभाषा बता रहा है माया शल्य। माया शल्य, माया निकृति, वंचना
तथा ठगने की वृत्ति माया शल्य कहलाती है। कोई आपसे पूछे कि माया शल्य किसे कहते हैं, तो ठगने की वृत्ति यह माया शल्य है, भोगों की लालसा निदान शल्य है, और आतत्वों का श्रद्धान मिथ्या दर्शन शल्य है, और जो शल्यों से रहित है वह व्रती है। जो माया मिथ्या निदान तीनों शल्यों से रहित होता है वह व्रती कहलाता है। जो तीनों शल्यों से सहित है उसके शल्य है, और जब तक शल्य है तब तक महानुभाव कल्याण होने वाला नहीं। तो कैसे होता है, तो कहा माया शल्य, जो दूसरों को ठगने की वृत्ति होती है। कई लोगों के मन में, बड़े बड़े व्यापारी आदि रहते हैं, उनके मन में ये चलता रहता है कि दूसरों को ठगें कैसे, कैसे किसी को पागल बनाए, कैसे किसी को उल्लू बनाए, ये कहलाता है माया शल्य। उसके लिए जो तरह तरीके के पैतरे अपनाए जाते हैं दूसरों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, ये क्या कहलाता है। आजकल के समय में ऑनलाइन का ज़माना है। ऑनलाइन के समय में आपके मोबाइल पे कोई मैसेज आता है, कोई आपको कॉल करता है कि सर आपकी लॉटरी लग गई है, आपका ये लग गया। ये सब ठगने के तरीके हैं, पैसे कमाना चाहते हैं लोग, समझ रहे हो आप। कई बार तरह तरह के, आज को आपको मालूम है कितने फ्रॉड हो गए। मोबाइल से किसी के फ़ोन आते हैं, सर हमारी कंपनी ये है, हमारी कंपनी से आप ये ज्वाइन कर लो, आप ये कर लें। ये ठगी चल रही है आज के समय में। पहले ठगी वैसे चलती थी, आजकल ऑनलाइन ठगी भी चलने लगी, माया शल्य। तो जो ये शल्य करता है उसके मन में तीख लगी रहती है। फिर कह रहे हैं भोगों की लालसा निदान, लोगों को लगता है हे भगवान मुझे अच्छा गाड़ी मिले, बंगला मिले, अच्छी अच्छी मेरी बिल्डिंगें बन जाए, मेरा घर बन जाए, मेरा व्यापार चल पड़े। जो मन में भोगों की लालसा लगी वो निदान। और मिथ्या दर्शन शल्य, जो मन में अदर्शन अर्थात अतत्व का भाव है, जिनवाणी की प्रति श्रद्धा नहीं है, देवशास्त्र गुरु के प्रति श्रद्धा नहीं है, ये मिथ्या दर्शन शल्य। शंका कह रहे हैं शल्य के न होने पर निशल्य, शल्य के ना होने पर निशल्य होता है, और व्रतों के धारण करने से व्रती होता है। शल्य रहित होने से व्रती नहीं हो सकता। उदाहरण, देवदत्त के हाथ में लाठी होने पर वह क्षत्रिय नहीं हो सकता। समाधान, व्रती होने के लिए दोनों विशेषण से युक्त होना आवश्यक है। यदि किसी ने शल्य का त्याग कर दिया और केवल हिंसा आदि दोषों को छोड़ दिया तो वह व्रती नहीं है। तो यहाँ पर ऐसा कह रहे हैं जो व्रती इष्ट है, इसने शल्यों का त्याग कर दिया और व्रतों को स्वीकार कर लिया, जिसके यहाँ पर बहुत दूध घी होता है वह गाय वाला कहा जाता है, जिसके यहाँ दूध घी नहीं होता और गाय हैं तो वह गाय वाला नहीं कहा जाता। उसी प्रकार जो सशल्य है वह व्रतों के होने पर भी वह व्रती नहीं हो सकता, किंतु निशल्य है वह व्रती है। आचार्य भगवंत कह रहे हैं कोई शल्यों से रहित है और 5 पापों का त्याग नहीं किया तो वो व्रती है क्या? नहीं है व्रती। या जिसने 5 पापों का त्याग कर दिया और उसके अभी शल्य बाकी है तो व्रती है क्या? नहीं। व्रती बनने के लिए माया मिथ्या निदान तीनों शल्यों का भी त्याग करना पड़ेगा और हिंसा आदि जो 5 पाप हैं उन 5 पापों का भी त्याग करना पड़ेगा, जब जाकर के व्रती बनेंगे। ऐसे व्रती बनने वाले नहीं हैं, इतना सरल नहीं है, ये मत सोच लेना इतना सरल है। आगे अगला सूत्र कह रहे अगार्य नगारस्य, अगार्य नगारस्य 2 भेद बता दिए यहाँ पर, अगारी और अनगार। अगारी और अनगारी ये 2 भेद हैं। किसके? व्रती के। प्रश्न पूछा जा सकता है व्रती के कितने भेद? तो व्रती के 2 भेद, अगारी और अनगारी। आश्रय चाहने वाला जिसे अंगीकार करते हैं वह अगार है। अगार का अर्थ यहाँ पर क्या कहा गया? वेश्म अर्थात घर। जिसके घर है वह अगारी है, जिसके घर नहीं है वह अनगारी है। अगारी वो जो व्रती है, प्रतिमाधारी है, उसके गृहस्थी है, घर है, वह तो अगारी है, और जिसके घर नहीं है ऐसा मुनि अनगारी हो गया महानुभाव। फिर यहाँ पर बता दिया व्रती के 2 भेद, अगारी और अनगारी। शंका, अभी अगारी और अनगारी का जो लक्षण कहा उससे विपरीत अर्थ भी प्राप्त होता है, क्योंकि पूर्वोक्त लक्षण के अनुसार जो मुनि शून्य घर और देवकुल में निवास करते हैं वे अगारी हो जाएंगे,
और विषयभूत तृष्णा त्याग किए, जो बिना किसी के कारण से घर छोड़ करके वन में रहते हैं, वे अनगार हो जाएंगे। समाधान, यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि यहाँ पर भावागार विवक्षित है। भावगार ऐसा नहीं कि शरीर से, ऐसे तो फिर क्षुल्लक जीवी तो घर में नहीं रहते, तो क्या उनको अनगारी कह दें? नहीं। तो यहाँ पर कह रहे हैं भाव से चारित्र मोहिनी कर्म के उदय होने पर जो परिणाम घर से निर्वृत्त का नहीं है वह भावागार है। जिसके वन में निवास करते हुए भी अगारी है, जिसके परिणाम इस प्रकार नहीं है वह घर में रहते हुए भी अनगार है। शंका, अगारी व्रती नहीं हो सकता क्योंकि उसके पूर्ण व्रत नहीं है। समाधान कह रहे हैं यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि नेगम नए आदि की अपेक्षा नगरवास के समान अगारी के भी व्रतीपना बन जाता है। जैसे कोई घर या झोपड़ी में रहता है तो भी मैं नगर में रहता हूँ, इस प्रकार कहा जाता है। जिसके पूरे व्रत नहीं है वह नेगम संग्रह व्यवहार नय की अपेक्षा से व्रती है। फिर शंका करते हैं कि जो हिंसा आदि में किसी एक में निवृत्त है तो क्या वो अगारी व्रती है? समाधान, ऐसा नहीं है। शंका तो क्या है फिर? जिसके एक देश 5 प्रकार के व्रती है वह अगारी है। यहाँ अर्थ ग्रहण विवक्षित है, इसी बात को बतलाने के लिए कहते हैं। देखिए, समझने की बात है, यहाँ पर समझना चाहिए अगारी और अनगारी। सामान्य से आपको बता दें कि पंडित आशाधर जी ने 2 ग्रंथ लिखे, सागार धर्मामृत और अनगार धर्मामृत। तो एक में तो गृहस्थ की चर्चा की, जो प्रतिमाधारी है, 2 प्रतिमा से लेकर के 11 प्रतिमा तक, 11 प्रतिमाओं की चर्चा की। उसे उन्होंने बताया अगारी, क्योंकि अभी वो गृहस्थ है, उसके पूर्ण हिंसा का त्याग नहीं हुआ। एक अपेक्षा से माने तो जिसके अणुव्रत है वो अगारी है, जिसके महाव्रत है वो अनगारी है। महाव्रत किसके है? दिगंबर मुनियों के, तो दिगंबर मुनि अनगारी हो गए, और जो 2 प्रतिमाधारी, 3 प्रतिमाधारी, 5 प्रतिमाधारी हैं उनके अभी पूर्ण व्रत नहीं है, वो अभी घर में भी रह रहे हैं, तो वो क्या हो गए? अभी अगारी हो गए। अब अगारी का लक्षण कह रहे हैं आचार्य भगवंत, अणुव्रतोगारी, अर्थात जो अणुव्रत का धारी है वह अगारी होता है। अगारी कौन है? जिसके अणुव्रत है वह अगारी है। अणु शब्द अल्पवाची हैं। अणु अर्थात थोड़ा सा, जिसके व्रत अणु हैं, अल्प हैं, वह अणुव्रत वाला अगारी कहा जाता है। अर्थात जिसके हिंसा आदि पापों का एक देश त्याग हुआ, थोड़ा पापों का त्याग हुआ, वो अणुव्रती है। शंका, अगारी के अल्पव्रत कैसे होंगे? समाधान, अगारी के पूरे हिंसा आदि दोषों का त्याग संभव नहीं है, इसलिए उसके व्रत अल्प होते हैं। शंका, तो यह किससे निर्वृत्त हुआ? समाधान, त्रस हिंसा से निर्वृत्त हुआ, इसलिए पहला उसका अहिंसा व्रत हुआ। गृहस्थ स्नेह और मोहादि के वश से ग्रह विनाश और ग्रामादि के विनाश के असत्य वचन से निर्वृत्त हुआ, इसलिए दूसरा सत्याणु व्रत है। राजा श्रावक राजा के भय आदि से दूसरों की पीड़ा कारी जानकार बिना दी हुई वस्तु को लेना यद्यपि अवश्य छोड़ देता है, तो बिना दी हुई वस्तु के लेने से उसकी प्रीति घट जाती है, इसलिए उसका तीसरा चौर्याणु व्रत हुआ। गृहस्थ के द्वारा स्वीकार की हुई, बिना स्वीकार की हुई पर स्त्री का संग के रति हट जाती, इसलिए पर स्त्री नाम का ब्रह्मचर्य अणुव्रत है। तथा गृहस्थ धन धान्य आदि जो क्षेत्र आदि का परिग्रह उसे स्वेच्छा से परिमाण कर लेता है, इसलिए उसके परिग्रह परिमाण व्रत होता है। महानुभाव, अणुव्रतों को कहा कि जिसने हिंसा का एक देश त्याग कर दिया वो अहिंसा अणुव्रती हो गया, जिसने सत्य का झूठ का एक देश त्याग कर दिया वह सत्याणुव्रत हो गया, जिसने चोरी का एक देश त्याग कर दिया वह चौर्याणुव्रती हो गया, जिसने ब्रह्मचर्य का पालन कर लिया, कुशील का एक देश त्याग कर दिया वो ब्रह्मचर्याणुव्रती हो गया, जिसने परिग्रह का परिमाण रख लिया वो परिग्रह परिमाण व्रत हो गया। छेड़ाला में कहा गया त्रस हिंसा को त्याग व्रता था वर्ण संगारे।
जो व्यक्ति त्रस हिंसा का पूर्ण त्याग कर देता है और व्यर्थ में स्थावर जीवों कोई भी हिंसा नहीं करता, वह हिंसाणुव्रती है। फिर कहा गया है जो हित मित प्रिय वचन बोलता है, अर्थात ना झूठ बोलता है, ऐसे वचन नहीं बोलता जो दूसरों को दुख देवें, कठोर वचन नहीं बोलता, सत्यानुव्रती है। और जो जल मृतिकाविन और ना ही कछु गहे अदत्ता, जो जल और मिट्टी के अलावा और कोई चीज बिना दिए हुए नहीं लेता, वह चौर्यानुव्रती है। और जो अपनी स्त्री को छोड़ करके अन्य स्त्री के प्रति माता बहन आदि के भाव रखता है, वह क्या कहलाता है? ब्रह्मचर्यानुव्रत। और जो परिग्रह आदि की सीमा बना लेता है कि मैं इतनी साड़ियाँ इतने कपड़े से ज़्यादा नहीं रखूँगा, वो परिग्रह परिमाण व्रत है। और जो इन 5 अणुव्रतों को धारण करता है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, चौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, वही व्रती है। इन 5 अणुव्रतों की आप परिभाषा अपनी पुस्तक में लिख लेंगे, अपनी कॉपी में। वह अणुव्रती है और अणुव्रती को ही अगारी कहा गया। ये बात सभी को समझ में आ गई होगी कि किस प्रकार से व्रत होते हैं। अब और बता रहे गृहस्थ की, कह रहे हैं कि गृहस्थ की क्या इतनी ही विशेषता है कि और भी विशेषता है? अब यह बतलाने के लिए आगे का सूत्र कह रहे हैं। तो कहते हैं दिग्देशानर्थ दंड विरति सामायिक प्रोषधोपवासोपभोग परिभोग परिमाणातिथि संविभाग व्रत संपन्नस्य। अर्थात जो अणुव्रती होता है, मात्र उसके ये 5 व्रत ही नहीं होते, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, केवल ये 5 व्रत ही नहीं हैं, और भी व्रत हैं। कौन से? तो कहा दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड विरति, सामायिक व्रत, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग। तो कह रहे ये 7 शील व्रत भी हैं, ये 7 व्रत भी हैं, जिनमें से 3 तो आपके दिग्व्रत, 3 तो आपके गुणव्रत हो गए और 4 आपके शिक्षा व्रत हो गए। तो कुल मिला के जो 2 प्रतिमाधारी होता है उसके 12 व्रत होते हैं। कौन कौन से 12? 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत, और 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत, और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोषधोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग। अब कह रहे हैं विरति शब्द प्रत्येक पर लागू होता है, जैसे दिग्विरति, देशविरति, अनर्थदंड विरति, ये 3 गुणव्रत हैं, क्योंकि यहाँ पर व्रत शब्द सबके साथ संबंध है। तथा सामायिक व्रत, प्रोषधोपवासोपव्रत, भोग उपभोग परिभोग परिमाण व्रत, अतिथि संविभाग व्रत, ये 4 व्रत हैं। जो इन व्रतों से संपन्न है वह ग्रही वीरता विरति कहा जाता है। ये नोट कर लें, वीरता विरति किसे कहा जाता है? जो इन व्रतों से संपन्न है, जो इन 12 व्रतों से संपन्न है, उसे वीरता विरति कहा जाता है। खुलासा इस प्रकार है, जो पूर्वादि दिशाएं हैं, अर्थात पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, चारों दिशाएं, उन दिशाओं में प्रसिद्ध चिन्हों द्वारा मर्यादा करके नियम करना दिग्व्रत है। दिग्व्रत की परिभाषा क्या बताई? जीवन पर्यंत के लिए 10 दिशाओं में पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधो, 10 दिशाओं के नाम लिख लीजिएगा। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ईशान, आग्नेय, नैऋत्य, वायव्य, ऊर्ध्व और अधो, इन 10 दिशाओं में लाइफ टाइम, जीवन पर्यंत के लिए प्रसिद्ध चिन्हों द्वारा मर्यादा कर लेना, नियम कर लेना कि मैं इसके बाहर नहीं जाऊंगा, ये दिग्व्रत है। जैसे कि कोई व्रती होता है, वह नियम कर लेता है कि मैं भारत के बाहर नहीं जाऊंगा, पूर्व दिशा में 5000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, पश्चिम दिशा में 7000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा, दक्षिण दिशा में 12000 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं जाऊंगा। ऐसा जो नियम कर लेता है वह क्या कहलाता है? दिग्व्रत। देशव्रत, उन सब मर्यादाओं के बाहर त्रस और स्थावर का त्याग हो जाने से, अर्थात कहने का मतलब अब यहाँ पर बता रहे, यदि मर्यादा के बाहर त्रस और स्थावर हिंसा का त्याग हो जाने पर उतने अंशों में महाव्रत होता है, और मर्यादा के बाहर लाभ होते हुए भी उसमें परिणाम न रहने पर लोभ त्याग हो जाता है।
ग्राम आदि की निश्चित मर्यादा रूप में प्रदेश। अब यहाँ पर आपको देश व्रत की परिभाषा समझनी है कि देश व्रत क्या है। तो कहा कि भाई आपके घर में, गांव में, गली में, नगर में, किसी स्थान विशेष में घड़ी घंटा आदि की मर्यादा बना लेना, यह देश व्रत कहलाता है। जैसे दिग व्रत में तो लाइफ टाइम के लिए कर दिया, और किसी को लाइफ टाइम के लिए नहीं करना। तो जैसे अभी आप स्वाध्याय कर रहे हैं, तो स्वाध्याय करते समय आपने नियम कर लिया कि मैं 1 घंटे तक इस घर के बाहर नहीं जाऊंगी, ये देश व्रत हो गया। मैं 1 महीने तक अपने नगर के बाहर नहीं जाऊंगी, ये नियम हो। मैं 1 महीने तक सागर के बाहर नहीं जाऊंगी, मैं 1 महीने तक दमोई के बाहर नहीं जाऊंगी, मैं 1 महीने तक जबलपुर के बाहर नहीं जाऊंगी। ये आपने ऐसा नियम कर लिया तो ये आपका देश व्रत हो गया। अब आगे कह रहे हैं उनके बाहर जाने का त्याग कर देना देश व्रत, ये सही है। यहाँ पहले के समान मर्यादा के बाहर महाव्रत होता है। उपकार न होकर जो प्रवृत्ति केवल पाप का कारण है वह अनर्थ दंड। अनर्थ दंड में आपको समझना है व्यर्थ की क्रियाएं करना अनर्थ दंड है। सामान्य से कहा अनर्थ दंड व्रत किसे कहते हैं, तो कहा व्यर्थ की क्रियाएं करना अनर्थ दंड कहलाता है। इससे जो विरक्त होता है वह अनर्थ दंड विरति है। जैसे कि बैठे हैं तो क्या करें, पेड़ के पत्ते तोड़ने लगे, फूल तोड़ने लगे, बैठे बैठे कई लोग चटाइयाँ तोड़ने लगते हैं, बैठे बैठे मिट्टी खोदने लग जाते हैं, ये सब अनर्थ दंड है। और इनसे विरक्त होना अनर्थ दंड विरति है। अनर्थ दंड 5 प्रकार का, अपध्यान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्या, ये 3 तो ये हो गए, और हिंसादान और दुःश्रुति या अशुभ श्रुति, 5 प्रकार के नाम याद रखना है। अपध्यान, पापोपदेश, ब्रह्मचर्या, हिंसादान और अशुभ श्रुति। अर्थात जो दूसरों की जय, पराजय, मारना, बांधना, अंगों को छेदना, किसी के धन का अपहरण करना आदि सब कैसे होवे, इस प्रकार का जो मन से विचार करता है वो अपध्यान। 6 डाला में कहा भी गया है, किसी की जय हार न चिंते। वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट का वर्ल्ड कप चल रहा है, और आप घर में बैठे हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच चल रहा है, भारत पाकिस्तान का, सोच रहे हे भगवान भारत जीत जाए, पाकिस्तान हार जाए। पाकिस्तान वाले सोच रहे पाकिस्तान जीत जाए, भारत हार जाए। अरे ऐसा चिंतन आपके सोचने से, आपके करने से क्या हार जीत हो जाएगी? वो तो जैसा अच्छा खेलेंगे तो जो अच्छा खेलेगा वो जीतेगा, जो अच्छा नहीं खेल पाएगा वो हार जाएगा। तो यही कह रहे हैं, किसी के घाटा लग गया, किसी के फ़ायदा हो गया, तो उसका आप चिंतन कर रहे हैं कि भगवान कोर्ट में इसका केस चल रहा है तो ये केस जीत जाए। कई बार टीवी सीरियल में नहीं होता, किसी का केस चल रहा होता है, कुछ हो रहा होता है, तो सीरियल में इतने सीरियस हो जाते हैं कि जो हीरो है वो जीत जाए, मूवी में इतने सीरियस हो जाते हैं कि जो हीरो है जीत जाए। अब वो हीरो जीत गया, मूवी में युद्ध जीत गया, लड़ाई जीत गया, हम सब लोग खुश हो गए। अरे वो जीते हारे उनको तो कुछ नहीं हुआ, क्योंकि वो तो सीरियल हो रहा है, परंतु हमने उसकी हार जीत में अपने परिणाम करके खोटे कर्मों को बांध लिया। ऐसा विचार करके अनर्थ दंड कर लिया, यह अपध्यान कहलाता है। दूसरा है पापोपदेश, त्रियंचों को क्लेश पहुंचाने वाले, वाणिज्य का प्रचार प्रसार करने वाले, प्राणियों के हिंसा के कारणभूत आरंभ आदि के विषय में पाप की बहुलता वचन बोलना पापोपदेश। अर्थात किसी को मरने मारने का उपदेश दे देना। यदि कोई भाई भाई लड़ रहा है तो किसी भाई को उपदेश दे देना, भाई तुम अपने भाई को निपटा दो, मार दो। पाप का उपदेश दे देना, किसी को मारने का उपदेश दे देना, लड़ने झगड़ने का उपदेश दे देना, ये पापोपदेश कहलाता है। पापोपदेश के बाद आया बिना प्रयोजन जन के, बिना प्रयोजन कह रहे हैं, बिना प्रयोजन के वृक्ष आदि का छेदना, भूमि कूटना, पानी का सींचना आदि सब ब्रह्मचर्य का कार्य, ये भी अनर्थ दंड है। कोई काम नहीं है, बैठे बैठे पत्तियां तोड़ रहे, पेड़ तोड़ रहे, कोई काम नहीं है, बैठे बैठे फालतू में पानी का खेल कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, बैठे बैठे व्यर्थ में कुछ भी काम कर रहे हैं, भूमि को कूट रहे हैं, पानी फेंक रहे हैं, वृक्ष काट रहे हैं, ये सब ब्रह्मचर्य के कार्य है महानुभाव। फिर कहा हिंसा दान के, इसके बाद आ गया दुःश्रुति, हिंसा दान आ गया।
ब्रह्मचर्य के बाद आया आपका हिंसा दान। हिंसा दान में विष, कांटा, शस्त्र, अग्नि, रस्सी, चाबुक, लकड़ी आदि हिंसा के जो उपकरण है वो उपकरण प्रदान कर देना। पहले तो आपने पाप का उपदेश दिया था कि जाओ किसी को तलवार से काट दो, मार दो। अब हिंसा दान में तो आपने तलवार ही दे दी। देखो दो चीज़ है, एक सैनिक को तलवार देना वो हिंसा दान में नहीं आएगा क्योंकि वो देश की रक्षा कर रहा है। सैनिक को बंदूक देने पर देश की रक्षा होती है, वो देश की रक्षा करता है, धर्म की रक्षा करता है, इसलिए उसके अर्थदंड नहीं होगा। परंतु आप किसी को क्या कर रहे हैं, तलवार दे दी कि जाओ जाके इस जानवर को मार दो, किसी गाय को मार दो, किसी को काट दो। याद रखो कोई गाय आदि जानवर है, बस गाय आदि जानवरों को आप बूचड़ खाने में छोड़ देते हैं और सोचते हैं ये मर जाए, ये कट जाए, तो ये भी हिंसा दान है। आप किसी को कांटा दे देते हैं कि जाओ किसी को कांटा चुबा दो, ये भी हिंसा दान है। आप किसी को रस्सी देते हैं कि रस्सी से जाओ बांध दो, चाबुक से गाय को मारो, चाबुक से जो घोड़ा है उसको मारो, चाबुक से किसी हाथी को मारो, ये भी हिंसा दान कहलाएगा। फिर आगे कह रहे हैं किन्हीं बच्चों को आप फटाके लाके देते हो, ये फटाके भी हिंसा दान में आते हैं। माता पिता सुन लो, दीपावली आ रही है, दिया जलाओ। अरे दीपावली के त्यौहार पर दुनिया दिया जलाती है, दीप से रोशन करती है कि हमारा घर रोशन होवे, लेकिन आप फटाके जला जला करके कितने सारे पंछियों के घोंसले, उनके माता पिता, उनके बच्चे, जो अंडे अभी उसमें से जीव निकला ही नहीं था, आपके बड़े बड़े फटाकों की ध्वनियों से वो क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं, उनका मरण हो जाता है। अब विचार कर लें महानुभाव, कितनी बड़ी हिंसा कर दी आपने, किसी का मरण हो गया, किसी का घर उजड़ गया, ये सब हिंसा दान है। जो माता पिता अपने बच्चों को बाजार से खरीद करके फटाके ला करके देते हैं वो कौन से पाप में आएगा, हिंसा दान में आएगा, क्योंकि आप हिंसा का दान कर रहे, हिंसा के साधन दे रहे। अब माता पिता सोचते अरे भैया जी हम तो फटाके दिए ही नहीं, हम तो फुलझड़ी दिए, हम तो सांप गोली दिए, हम तो टिकड़ी दिए, सब हिंसा है महानुभाव, सब हिंसा में आएगा। ये आप हिंसा के उपकरण दे रहे, उससे भी तो जीवों की हिंसा हो रही। ये मत सोचो कि तलवार देना ही ये भी हिंसा के कारण है, याद रखो। अब आगे कह रहे हैं दोह श्रुति, हिंसा और राग आदि को बढ़ाने वाली दुष्ट कथाओं को सुनना, उनकी शिक्षा देना अशुभ श्रुति या दोह श्रुति है। अर्थात संसार में राग को बढ़ाने वाली कथाओं को सुनना। आप चार लोग बैठे हैं, कोई सुना रहा है, आप ऐसी कथाएं सुन रहे हैं जो कथा राग और द्वेष को बढ़ाने वाली है, राग द्वेष को बढ़ाने वाली कथाओं को सुन रहे हैं, ये सभी क्या कहलाता है, दोह श्रुति। किसी ने कहा अरे भैया फलाने की बहू उसने तो ऐसा कर दिया, फलाने के बेटे ने ऐसा कर दिया, फलाने की बेटी ने ऐसा कर दिया, फलाने के पोते ने ऐसा कर दिया। अरे कर दिया तो कर दिया, आपका क्या जा रहा है, आपका क्या कर दिया, आप क्यों बुराइयां करने में लगे हैं। अरे फलाने का बेटा मर गया, उसका बाप मर गया तो वो आया ही नहीं, फलाने की शादी में नहीं आया, फलाने के न्योते में नहीं आया, फलाने के जीवन में नहीं आया, फलाने के मरण में नहीं आया। आपको क्या पंचायतें पड़ी जो ये जमाने की राग द्वेष की चर्चा कर रहे हो, सबसे कर्म बंधने वाले हैं महानुभाव। अब आगे कह रहे हैं सम उपसर्ग अर्थ एक रूप है, जैसे घी संगत होता है, तेल संगत होता है। जब यह कहा जाता है तब संगत का अर्थ एक भूत होता है। सामायिक शब्द का अर्थ है, अब सामायिक की परिभाषा बता रहे हैं। तो कह रहा है सामायिक का मूल अर्थ समय है, इसके दो अवयव हैं सम और आय। शम का अर्थ कहा ही है और आय का अर्थ गमन है। सम का अर्थ आपको बता ही दिया, समान एक सम, और आय का अर्थ गमन है, अर्थात सामुदायिक अर्थ एक रूप हो जाना समय है और समय ही सामायिक है, अथवा समय अर्थात एक रूप हो जाना ही जिसका प्रयोजन है वह सामायिक है महानुभाव। इस देश में इतने काल में इस प्रकार की निश्चित की गई सामायिक व स्थित पुरुष के द्वारा पहले समान हो जाना महाव्रत जानना चाहिए, क्योंकि इसके इतने सूक्ष्म और स्थूल प्रकार से हिंसा आदि पापों का त्याग हो जाता है।
शंका, यदि ऐसा है तो सामायिक में स्थित हुए पुरुष के सकल संयम प्रसंग प्राप्त होता है। समाधान, नहीं, इसके सकल संयम घात करने वाले कर्मों का भी उदय पाया जाता है। शंका, तो महाव्रत का अभाव प्राप्त होता है। समाधान, नहीं, जैसे राज कुल में चैत्र को सर्वगत उपचार से कहा जाता है, उसी प्रकार से महाव्रत उपचार से जानना चाहिए। महानुभाव कहने का मतलब यह है कि सामायिक क्या है, पहले आप सामान्य से सामायिक की परिभाषा समझ लें। धर्म और समता भाव सदा सामायिक करिए। सामायिक व्रत क्या है, तो कहा गया अपने मन में समता का भाव रखना, किसी के प्रति राग द्वेष ना रखना, ये सामायिक कहलाती है। क्या करना, मन में राग द्वेष आदि को छोड़ करके किसी एक वस्तु तत्व का चिंतन करते रहना, अपने मन में समता का भाव रखना, ये सामायिक है। फिर कहा गया प्रोषदोपवास। प्रोषद का अर्थ पर्व है और पंचेंद्रिय के शब्द आदि विषयों के त्याग पूर्वक उनमें निवास करना उपवास है। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास, परिभाषा नोट कर लेना। 4 प्रकार के आहार का त्याग करना उपवास है और प्रोषद के दिनों में जो उपवास किया जाता है वह प्रोषदोपवास है। प्रोषदोपवासी शावक को अपने शरीर के संस्कार, स्नान, गंध, माला, आभरण आदि का त्याग करके किसी पवित्र स्थान में, जो दिगंबर साधु आदि हैं, साधुओं के रहने के स्थान में, चैत्यालय में अपने को नियत किए गए अर्थात प्रोषदोपवास के लिए नियत किए गए घर में धर्म कथा सुनने, सुनाने, चिंतन करने में मन लगा करके उपवास पूर्वक निवास करना। आरंभ छोड़ देना, भोजन, पान, गंधमाला, ये सब अर्थात सबका त्याग करके मात्र अपने चिंतन, अपने धर्म, अपने ध्यान के बारे में चिंतन करना प्रोषदोपवास। प्रोषदोपवास के बारे में कहा गया, यदि अष्टमी, चतुर्दशी ये पर्व होते हैं, इनमें प्रोषदोपवास करना चाहिए। और इनमें आप प्रोषद करते हैं तो क्या करना है, विधि क्या है, सप्तमी को एकासन, नौमी को एकासन और अष्टमी के दिन आपको 4 प्रकार के आहार का त्याग करना है, उपवास। और आचार्य भगवंत ने स्पष्ट कहा, उपवास के दिन कई महिलाएं क्या करती, बोले हमारे तो सुहाग दशमी का उपवास है, हमारे तो सुगंध दशमी का उपवास। अच्छी अच्छी साड़ियाँ सज सवर करके आ जाती है, ऊपर से नीचे तक सोना चांदी पहन करके आती हैं और बस भगवान की एक पूजा की, दर्शन किए और घर जा करके बढ़िया आराम से सो जाती है। आज तो उपवास है, नौकर चाकर रोटी पानी बना रहे। अरे ये उपवास नहीं है, ये उपवास नहीं है, ये सही उपवास नहीं है। तो क्या करना, उपवास के दिन ज़्यादा सजने संवरने का त्याग करना, आधी बाल्टी पानी से नहाना, ज़्यादा ऐसा नहीं उपवास का दिन है फ्री हो घर के सारे कपड़े धो लो, उपवास का दिन है घर की सारी दीपावली की सफाई कर लो, नहीं। उपवास इसलिए किया जाता है कि हिंसा आदि पापों से बच सको। और उपवास के दिन ही घर की दीपावली की पूरी सफाई कर रहे हो, कितने जीवों की हिंसा हो रही, कितना आरंभ हो रहा है, आपका ओरिजिनल उपवास नहीं माना जाए। इसलिए उपवास आदि जब करो तो हिंसादि 5 पापों से बचो। अब कह रहे हैं भोगोपभोग परिमाण क्या है, तो कह रहे हैं भोजन, पानी, गंधमाला ये उपभोग है। जो वस्तु बार बार सेवन में आती है वो उपभोग है। और ओढ़ना, बिछाना, अलंकार, शयन, आसन, घर, दान, पान ये परिभोग है, अर्थात इनका परिमाण कर लेना भोग परिभोग परिमाण व्रत है। जैसे कहा भी है, जो एक रोटी आपके एक बार खाने में आ रही वो उपभोग है, और परिभोग जो बार बार आपके सेवन में आए वो परिभोग। जैसे आपने फूल माला पहनी और फूल माला एक बार पहनने में आ गई फिर काम की नहीं है, तो इनका आप बार बार भोग कर सकते हो। और एक चांदी की माला है, वो एक दिन पहनी तो पहनी, तो वो जो बार बार काम है, जो एक बार काम में आए, एक बार भोग में आए, चाहे बार बार भोग में आए, ऐसे सबका परिमाण कर लेना भोग परिमाण व्रत है। कि मैं 25 साड़ियों से ज़्यादा नहीं रखूँगी, मैं 10-25 तोले से ज़्यादा सोना नहीं पहनूँगी, मैं एक मोबाइल से ज़्यादा नहीं रखूँगी, मैं 2 चश्मे से ज़्यादा नहीं रखूँगी, मैं 4 जोड़ी चप्पल से ज़्यादा नहीं रखूँगी, घर में इतने बर्तनों से ज़्यादा नहीं रखूँगी। ये भोग परिमाण व्रत है। और माताओं का क्या कहना,
हमारी माताओं की गिनती ही नहीं है। घर में कितने गिलास, कितनी चम्मच, कितनी प्लेटें, कितने बर्तन निकले हुए हैं, गिनती ही नहीं है। अरे इनका परिमाण रखो। घर में 25 जोड़ी बिस्तर से ज़्यादा नहीं रखना। घर में 4 भगोनी, 4 गंजी से ज़्यादा नहीं रखना। राजस्थान में भगोनी बोलते हैं, मध्य प्रदेश में गंजी बोलते हैं, याद रखो। मध्य प्रदेश में तसला बोलते हैं, राजस्थान में धामा बोलते हैं, इसलिए याद रखो कि इतने तसला, इतने धामे से ज़्यादा नहीं रखना। इतनी कम से कम बड़ी चीज़ों का तो परिमाण करो, छोटी का ना कर सको। घर में 2 टीवी से ज़्यादा नहीं रखना। घर में इतने पंखे से ज़्यादा नहीं रखना। घर में इतनी एसी से ज़्यादा नहीं रखना। इतने कूलर से ज़्यादा नहीं रखना। सब व्रत है, भोगो भोग परिमाण व्रत है। अब कह रहे हैं जिसका चित्त त्रस हिंसा से निवृत्त है उसके सदा के लिए मधु मांस मदिरा का त्याग कर देना चाहिए। जो बहुत से जंतुओं की उत्पत्ति का आधार हैं, जिन्हें अनंत काय कहते हैं, ऐसे केतकी, फूल, अर्जुन, अदरक, मूली आदि का त्याग कर देना, क्योंकि इनके सेवन से बहुत जीवों का घात होता है। वाहन, यान, आवरण आदि हमारे लिए इतने इष्ट हैं, ये शेष सब अनिष्ट है। इस प्रकार का विचार करके कुछ समय के लिए या जीवन भर के लिए शक्ति अनुसार उस अनिष्ट का त्याग कर देना चाहिए। इस प्रकार से महानुभाव ये बताया गया कि भोगो भोग परिमाण क्या है। आपको अपनी गाड़ी आदि का भी नियम कर लेना कि हम 4 कार से ज़्यादा नहीं रखेंगे। 2 पाँव के अर्थात 2 चक्के के वाहन 10 रखेंगे, 4 चक्के के वाहन 4 रखेंगे, ऐसा नियम कर लेना। और जो आपके आलू, प्याज, लहसुन, गाजर, मूली है, इन सब का त्याग कर देना। जो बल, पीपड़, ऊमर, कटुबर हैं, शराब का त्याग कर देना, मांस का त्याग कर देना, मधु का त्याग कर देना। ये सब क्या कहलाते हैं महानुभाव आपके? ये कहलाते हैं भोगो भोग परिमाण व्रत। अब कह रहा है अतिथि संविभाग, संयम का विनाश ना हो इस विधि से जो चलता है वह अतिथि अर्थात दिगंबर मुनिराज अतिथि हैं। आरिका माता जी आपकी अतिथि है, छुल्लक, चुल्लिका, एलक, एलिका, ये सब आपके अतिथि। और सर्वश्रेष्ठ जो अतिथि है वो दिगंबरत्व को धारण करने वाला जैन मुनि है, जिसके न आने की तिथि न जाने की तिथि, कब आपके नगर में आ जाएं और कब चले जाएं। वह अतिथि है जिसके आने की और जाने की तिथि निश्चित नहीं है, वह अतिथि है। और अतिथि का विभाग करना अतिथि संविभाग है। और वह 4 प्रकार का कह दिया, भिक्षा, उपकरण, औसत और अभय अर्थात निवास। मोक्ष के लिए जो बद्ध कक्ष हैं, संयम के पालन में जो तत्पर हैं, शुद्ध हैं, ऐसे अतिथि के लिए शुद्ध मन से निर्दोष भिक्षा देना, उनको आहार कराना, उनको औषधि देना, जो सम्यक दर्शन को बढ़ाने वाले साधन धर्मोपकरण हैं, ऐसे पिच्ची कमंडलू आदि देना, औषधि दान देना, ये सब क्या कहलाता है आपका अतिथि संविभाग। कोई मुनिराज हमारे नगर में आ जाए, उनको हम औषधि दे रहे हैं, आहार करा रहे हैं, ये सब अतिथि संविभाग है। और आपके नगर में मुनि नहीं है तो क्या करें, फिर कैसे आपका व्रत पले? तो कहा कि आपको मुनिराज की बाट देखनी चाहिए, राह देखनी चाहिए। पहले के समय में क्या होता था, हर व्यक्ति शुद्ध सोले का भोजन करता था। अब तो 16 सो छोड़ो, शुद्ध छोड़ो, भोजन ही नहीं बना महानुभाव, भोजन ही नहीं है। अब तो तरह तरह के पिज़्ज़ा, बर्गर होटलों से ऑर्डर करा लेते हैं। बस महाअशुद्ध, सबसे बड़ा पाप यही है महानुभाव। इसमें सबसे ज़्यादा हिंसा पाप होती है। अरे ये पेट है, कब्रिस्तान थोड़ी है, इसमें मांस तरह तरह की चीज़ लोग खाते रहते हैं। अरे कब्रिस्तान में जाकर के जीवों को दफनाया जाता है, शमशान में जाकर के जीवों को जलाया जाता है। तो क्या पेट कब्रिस्तान है? तो जो लोग मांस खाते हैं, अरे पेट कब्रिस्तान नहीं है महानुभाव, इसको कब्रिस्तान मत बनाओ। अब आचार्य भगवंत कह रहे हैं कि क्या है अतिथि संविभाग। यदि मुनिराज नहीं है हमारे नगर में तो क्या करें? पहले के समय में माताएं चौका बना करके, शुद्ध बना करके, कलश लेकर के द्वारारोपण करती थी, द्वार पे खड़ी हो जाती थी और मुनिराज के, साधु संत के आने की वाट देखती थी। कोई मुनि आ जाए तो उनका पड़गाहन करके आहार कराती थी। आरिका माता जी आ जाए, उनका पड़गाहन करके आहार कराती थी। छुल्लक छुल्लिका को नगर में कोई व्रती, प्रतिमाधारी, विद्वान, ज्ञानी आए हैं तो उनको भोजन आदि कराने के पश्चात ही आहार कराते थे। यह अतिथि संविभाग कहलाता है।
इस प्रकार से आपके 3 गुण व्रत, दिग्व्रत, देश व्रत और अनंत दंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत, सामायिक, प्रोजदोपास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग, इस प्रकार से इनकी चर्चा हमने यहाँ पर की। अब इसके पश्चात आचार्य भगवंत अगली कक्षा में संलेखना की चर्चा करेंगे। तो आज एक बार और मैं आपको बता देता हूँ कि आज की कक्षा में हमने क्या पढ़ा। सबसे पहले हमने पढ़ा था कि जो शल्य रहित होता है वह व्रती कहलाता है। कितने होते हैं शल्य? 3, माया, मिथ्या, निदान। और शल्य क्या है? जो हमारी आत्मा को कांटे की तरह चुभता है, जो हमारे मन में कांटे की तरह पीड़ा देता रहता है, वह शल्य है। और जो शल्य से रहित है वही व्रती है। और व्रती के 2 भेद, अगारी और अनगारी। तो जो अणुव्रतों को धारण करने वाला है, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्याणुव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत, जो व्रतों को धारण करने वाला है वह अणुव्रती है। और भी व्रत कहे, दिग्व्रत, देश व्रत, अनर्थ दंड व्रत, सामायिक, प्रोजदोपास और भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग, इनको जो धारण करने वाला है वह व्रती है। तो व्रती 2 प्रकार से बता दिए महानुभाव। एक तो अणुव्रती। अणुव्रती कौन? जो हिंसा का एक देश त्याग करे वो अहिंसाणुव्रती। जो त्रस हिंसा का त्याग करे और स्थावर की व्यर्थ में घात ना करे वो अहिंसा व्रती है, अहिंसाणुव्रत है। और जो संपूर्ण हिंसा का त्याग कर दे, सटकाए जीवन हनन सब विधि धर्म हिंसा तरी, रागादि भाव निवारते हिंसा न भावित अवतरी। जो शरीर से भी किसी जीव की हिंसा नहीं करता और जो मन से, वचन से, काय से किसी भी प्रकार से जीव की हिंसा नहीं करता, मन में भी किसी को मारने का भाव नहीं रखता, जिसके द्रव्य हिंसा और भाव हिंसा दोनों का त्याग है वो महाव्रती दिगंबर मुनिराज है। जिसके हिंसा का पूर्ण त्याग है वो अहिंसा महाव्रत। जिसके सत्य का थोड़ा त्याग है सत्याणुव्रती। और जिसके पूर्ण झूठ बोलने का त्याग है, जो सत्य ही सत्य बोलता है, कभी झूठ नहीं बोलता, वो सत्य महाव्रती। ऐसे ही अचौर्याणुव्रती और अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और ब्रह्मचर्य महाव्रत, परिग्रह परिमाण व्रत और अपरिग्रह महाव्रत। ऐसे जानना मुनिराज की सामायिक उत्कृष्ट होती है महानुभाव। मुनिराज कभी भी किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते। कहा गया अर्घावतारण असी प्रहारण में सदा समता धरण। वो महान यशोधर मुनिराज को जब चिंतन करते हैं, उनके गले में राजा शैणिक ने सर्प डाल दिया, फिर भी महाराज ने उस राजा शैणिक के प्रति बिल्कुल भी दोष के भाव नहीं किए। गज कुमार मुनि के हुए के सिर पर जलती हुई सिगड़ी रख दी, पर उन्होंने कभी भी द्वेष के भाव नहीं किए। ये है उत्कृष्ट सामायिक, ये है उत्कृष्ट समता। प्रोषदोपवास, जो मुनिराज उत्कृष्ट उपवास आदि करते हैं उनके प्रोषदोपवास व्रत होता है अष्टमी, चतुर्दशी आदि को। और श्रावक जो सामान्य से करता है, क्योंकि श्रावक गृहस्थी में रहता है, कई बार हमारी माताओं को उपवास के दिन भी घर में खाना बनाना पड़ता है। और खाना बनाना पड़ता है तो कदाचित थोड़ी ओड़ी खाना बनाने में हिंसा होती है, कपड़े धोने में हिंसा होती है, झाड़ू पोंछा लगाने में हिंसा होती है, तो दोष तो लगता ही है। पर मुनिराज उत्कृष्ट पालन करते हैं उपवास आदि का। भोगोपभोग परिमाण व्रत, हम परिमाण कर लेते हैं कि 5 साड़ी रखेंगे, 25 साड़ी रखेंगे। अरे मुनिराज ने तो सबका ही त्याग कर दिया, महाव्रती है। और अतिथि संविभाग हमारे लिए है, श्रावक के लिए अतिथि संविभाग है। श्रावक के लिए सामान्य से प्रोषदोपवास और भोगोपभोग परिमाण व्रत किए, क्योंकि मुनिराज के तो सभी त्याग होता है, उन्हें परिमाण करने की आवश्यकता नहीं पड़ती। महानुभाव, मुनिराज को परिमाण करने की आवश्यकता नहीं है। परिमाण करने की आवश्यकता किसे? हमें। परिग्रह का परिमाण कौन करेगा? व्रती, जो अणुव्रती है वो करेगा। मुनिराज की तो पूर्ण परिग्रह का त्याग हो गया। न उनके घर है, न खेत है, न रुपया है, न पैसा है, न गाड़ी है, न बंगला है, न साड़ी है, न धोती है, न कुर्ता है, सबका त्याग कर दिया। तो मुनिराज के पूर्ण परिग्रह का त्याग हो जाता है, इसलिए उनके अपरिग्रह महाव्रत हो जाता है। उसके पश्चात आपके ये 5 अणुव्रत और 5 महाव्रत। तो 5 अणुव्रत के नाम लिख लेना: अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाण व्रत। और 5 महाव्रत: अहिंसा महाव्रत, सत्य महाव्रत, अचौर्य महाव्रत, ब्रह्मचर्य महाव्रत और अपरिग्रह महाव्रत। और 7 आपके शील व्रत, जिन्हें कहा जाता है तो 3 गुण व्रत: दिग्व्रत, देशव्रत, अनर्थदंड व्रत और 4 शिक्षा व्रत: सामायिक, प्रोषदोपवास, भोगोपभोग परिमाण व्रत और अतिथि संविभाग।
इस प्रकार से आज की कक्षा में हमने 12 व्रतों की चर्चा की, 5 अणुव्रत, 3 गुरु व्रत और 4 शिक्षा व्रत, और 5 अणुव्रत जो कहे और 5 महाव्रत, इनकी भी हमने चर्चा की। आज की कक्षा में इतना ही। आपने अभी तक यदि हमारी पूरी कक्षा नहीं देखी है तो लिंक निरंतर हमारी 10 कक्षा की डली हुई है आपके पास व्हाट्सएप में जो मैसेज आया है, इसमें आप यदि पहली कक्षा पर टिक करेंगे तो पहली कक्षा खुल जाएगी, दूसरी पे क्लिक करेंगे तो दूसरी कक्षा आ जाएगी, तीसरी पे करेंगे तो तीसरी कक्षा आ जाएगी। इस प्रकार से आपको पूरी कक्षाएं क्रमशः पढ़नी है। सभी को जय जिनेंद्र। पंच परमेष्ठी भगवान की जय।